कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री श्याम, राम राम आप सबको। तो आज थोड़ा मौसम निकल रहा है धूप का, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। और इधर लवन्या हो गई है रेडी और मैं भी हो गई हूँ रेडी। हम जा रहे हैं घर का कुछ सामान लेने के लिए। और लवन्या का है जैसे कि कल बर्थडे, तो लवन्या के लिए हम ड्रेस नहीं दिलवाएंगे इसको। लवन्या कह रही मुझे ड्रेस दिलवाओ। देखते हैं भाई, केक वेक ऑर्डर करना है इसका। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो भैया ये है लवन्या के बर्थडे से एक दिन पहले का हम लोग आए ड्रेस लेने के लिए। यहाँ पर हमें कोई भी ड्रेस नहीं मिली। लवन्या की सारी विंटर्स की थी और मैं विंटर्स की लेना नहीं चाहती थी। विंटर्स की लवन्या के पास काफी सारी ड्रेसेस है। अब ये बर्थडे पे पड़ती और फिर ये नेक्स्ट ईयर सर्दियों तक रख देती और फिर नेक्स्ट ईयर में फिर इसको छोटी हो जाती, क्योंकि बच्चे का है बढ़ता साइज। तो मैं लेना चाहती हूँ कि गर्मियों की जो अभी भी थोड़ा बहुत काम आ जाए स्वेटर्स वगैरह के साथ, और साथ ही नेक्स्ट ईयर आ जाए। तो मुझे वहां कुछ मिला नहीं, फिर मैं आ गई ग्रोसरी लेने के लिए। अभी मेरे को लवन्या की ड्रेस के लिए काफी वो लिया, लेनी तो है क्योंकि कल इसका बर्थडे है। तो ग्रोसरी लेने के बाद फिर देखते हैं, लवन्या की ड्रेस फाइनल करते हैं। फिर ले लिया हमने ग्रोसरी का कुछ सामान और उसके बाद मैं आ गई जूडियो में लवन्या की ड्रेस लेने के लिए। तो ये देख रही थी, लवन्या के पापा ने मना कर दिया और मैंने सही किया, ली भी नहीं। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का हमने बर्थडे की लवन्या की शुरुआत करी है बाबा शाम के दर्शन के साथ। तो सुबह लवन्या ने ली थी अपनी ऑनलाइन क्लास और उसके बाद फिर हम आ गए दर्शन करने के लिए बाबा शाम के। तो लवन्या पहले बोली मम्मी आज दर्शन नहीं हो पाएंगे, फिर बाद में देखा कि भोग लग रहा था तो इसलिए बाबा के जो थे पट बंद थे। बाद में दर्शन भी हुए, भोग भी लगा और उसके बाद फिर मैं आ गई गौशाला में लवन्या से करवाया गायों को चारा, क्योंकि कुछ दान पुण्य भी अच्छा है, निरोगी काया होती है, बच्चा स्वस्थ रहता है। तो मैं इसको ये डर रही थी गौ माता को हाथ लगाने से, तो मैं इसको हाथ लगवा रही थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स। और उसके बाद आगे थोड़ा सा इनका एंजॉयमेंट करने के लिए बच्चे थे तो इनको पिज्जा पार्टी हमने एंजॉय कराई और दोनों ने काफी मस्ती से पिज्जा पार्टी एंजॉय किया। और फिर लवन्या ने कुछ स्नैप्स वगैरह खिंचवाए। फिर हम लोग आ गए कि DIY में इसके जो ड्रेस थी वो फाइनल हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने इयररिंग्स लिए DIY से इसके इयररिंग्स लेने थे। ये नेक्स्ट डे मतलब बर्थडे वाले दिन का ही है। फिर मैं इसके लिए इयररिंग्स लेने के लिए आई हूँ। इयररिंग्स में क्योंकि ये कह रही थी मेरे को है ना आज अब की बार ड्रेस के साथ के मैचिंग पहनने हैं। इसने हालांकि वो पहन रखे हैं तो ये बोली आर्टिफिशियल पहनने हैं। तो मैंने कहा बेटा कहीं कान ना पक जाए, क्योंकि इसने आर्टिफिशियल मैं इसको पहनने नहीं देती हूँ। तो फिर भी इसने जिद करके लिए, फिर मैंने इसको छोटे से दिलवाई दिए कि बच्चा है, बर्थडे है तो मन रखना जरूरी है। तो इसने ले लिए। फिर उसके बाद शाम के टाइम हमने इसका केक कटिंग करा बर्थडे का। तो ये देखो लवन्या आज हो गई है 13 ईयर्स की कंप्लीट। तो सबने मिलकर परिवार के साथ, ये मेरी बेटी की एक ये बड़ी खासियत है कि वो बर्थडे मनाती है अपने परिवार के साथ। और अभी बच्चा भी है, कुछ ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स वगैरह, और जिद भी नहीं करती है। उसको मन होता है तो वो बुलाती है। वो वैसे अपने परिवार के साथ ही मनाना काफी पसंद करती है। तो इसलिए हमने बर्थडे अपने परिवार के साथ ही मनाया। हर बार ये परिवार के साथ ही मनाती है और मेरी बेटी के ऊपर मुझे इतना भी प्राउड है। मेरी बेटी कहती है मम्मी मैं फ्रेंड्स के साथ बड़े होने के बाद भी मतलब मनाऊं या ना मनाऊं, लेकिन अपने मम्मी पापा के साथ, अपने नाना नानी के साथ, सबके साथ मैं जरूर मनाऊंगी। तो उसके दादा दादी तो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन वो नाना नानी के साथ भी अपना बर्थडे करती है। और मैंने भी अपनी बेटी को बहुत स्पेशल फील करवाया। तो लवन्या की ये ड्रेस थी कोट सेट जो कि हमने लिया था। और ये है विंटर का भी नहीं है, ये गर्मियों का है। ये अभी पहन भी लेगी, ऐसे भी पहन लेगी तो फुल स्लीव्स का है तो आराम से हो जाता है। लवन्या ने कान्हा जी को केक को भोग लगाने के बाद, क्योंकि ये एगलेस केक है तो जहाँ से हम बनवाते हैं ये एगलेस ही बनाते हैं, क्योंकि ये बाबा शाम को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो मैंने वहां से ही केक बनवाया। और उसके बाद फ्रेंड्स सबको इसने केक खिलाया, क्योंकि परिवार के बिना तो हर खुशी ही अधूरी है। तो इस तरीके से लवन्या ने अपने नाना को देखो केक खिलाया। सबसे पहले बड़े हैं, बच्चों को जैसे संस्कार देते हैं बच्चे वैसे ही लेते हैं। देखो सबसे पहले उसने अपने बड़ों को केक खिलाया, उसके बाद उसने अपने मम्मी पापा को केक खिलाया। तो बच्चों के अंदर होना भी यही चाहिए। इससे व्लॉग से आपको कुछ मोटिवेशनल भी होगा कि बच्चे कई होते हैं कि सीधा अपने पेरेंट्स को खिला दिया या अपनी फ्रेंड्स को खिला दिया, नहीं, पहले घर के बड़ों से शुरुआत करते हैं। तो संस्कार भी यही कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखो फिर इस तरीके से, और इसका मामा आ रहा है तो सारे डर रहे हैं कि तू यहाँ पे मत आइयो। इसने यहाँ पर केक देखो मुंह पे लगा दिया। मम्मी की हालत, मैं केक उठा के भाग रही थी कहीं ये मुंह पे ना लगा दे। तो ये मामा की, इसकी छोटे वाले मामा की हरकत है ही, हर बारी का ये केक लगाता है। इसने खिलाने के लिए लगाया और मैं इसको कह रही हूँ
कि तू वो मत करियो, मुंह पे मत लगाइयो। बार बार हमारी यही बहस हो रही थी। देखना अब ये हरकत कर देगा नाना करते करते कि मामा मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी। लवन्या पहले कह रही थी पापा देख लो, पर वो जिद्दी है, वो कह रहा है हल्का हल्का लगाऊंगा। लगाने के बाद फिर उसके बाद देखना, हल्का नहीं, इसने तो मम्मी के मुंह पे मर दिया था केक। ये देखो तो पापा के मुंह पे उधर से लगा दिया। तो इतना फनी काम करता है ना ये, कहने की कोई बात ही नहीं। और उसके बाद इसने खड़े खड़े में पता भी नहीं लगने दिया और लगा देगा अब ये मुंह पे। और देखो मम्मी को पूरा मंड दिया, मम्मी इसको निकाल रही है गालियाँ। ये देखो मेरा मुंह भी इसने इस तरीके से कर दिया। फिर कुछ स्नैप्स देखो हमारी जो बर्थडे पर इसने हमारे साथ खिंचवाई। तो भगवान मेरी बेटी को, आप लोग भी काफ़ी अपनी ब्लेसिंग्स देना, और भगवान जी की ब्लेसिंग है और बच्चा मेरा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो इस तरीके से देखो हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसके बाद नाना बच्चे को स्पेशल फील कराने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वो कहीं मेरे बर्थडे में किसी ने डांस नहीं किया, डांस सीख लिया, तो सब ने हम लोगों ने डांस किया। आप डांस अजमानी मित्रा का ना चलता मेरा, तेरी आँखा का यो काजल करे से गोरी कायल, तेरी आँखा का यो काजल मने बल्ले 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 याद तेरी तड़पावे से है, घर में रड़ के आग मने बल्ले 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 याद तेरी तड़पावे से। तो फ्रेंड्स जो मैंने खाना बनाया था उसका सबका रिव्यू लिया, और आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे हस्बैंड कह रहे हैं ऐसे बढ़िया है।